हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है, क्योंकि सभी भगवत स्वरूप हैं, भगवान के रूप हैं। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, रामचरितमानस में, कि सारे प्राणी में एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, 84 लाख योनियाँ हैं। जानवर, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि सब मिलाकर भगवान ने कहा कि एको बहुश्याम, मैं ही एक अनेक हो गया हूँ, मैं ही सब बन गया हूँ। अब ये तत्व दृष्टि हुई, इसको व्यवहार में तो नहीं ला पाएंगे एज इट इज़, पूरा का पूरा व्यवहार में नहीं ला पाएंगे, लेकिन तत्व दृष्टि है जिससे हमें ये समझने को मिलता है कि सब रूप में भगवान है। किसी से नफरत मत करो, घृणा मत करो, द्वेष मत करो, बुरी तरह से मत करो, क्योंकि जब भी हम किसी से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, मन तो हमारा ही खराब होता है, हमारा ही मन खराब होता है, हमारे भाव खराब होते हैं। और जब भाव खराब होते हैं तो चारों तरफ सराउंडिंग्स में कुछ कुछ ऐसा होने लगता है जो हमारे मन के प्रतिकूल होता है, विपरीत होता है, तो किसी भी तरह हमको अच्छा नहीं लगता। और भगवान का भाव रखते हैं तो सब कुछ अच्छा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अगर हम बुरा देखने चले ना तो हम सबसे बुरे हैं। कभी लोग कहते हैं ना इस दुनिया में बहुत बेईमान लोग हैं, उनको बेईमान ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये धारणा है कि बेईमान है। कुछ लोगों का पैसा कुछ लोग मार लेते हैं, उनकी धारणा है कि संसार में लोग बहुत खराब है, पैसा मार लेते। क्यों मार लेते? भैया आप अच्छे होके रहो ना, आप सज्जन हो, आप अच्छे हो, आप कायदे के हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपकी धारणा अच्छी है तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे। और फिर थोड़े बहुत तो देखिए ऊंच नीच चलती है, कोई आदमी धोखे से हमसे कुछ पैसे ले जाता है, तो अब ये तो सब चलता है, जीवन है, ऊंच नीच चलती है सब। थोड़ा सा ना इस संसार से वैराग्य लेना चाहिए। वैराग्य क्या होता है? वैर और राग से रहित, सब ठीक है। वैराग्य है सब रूप में भगवान है और सब ठीक है, सब रूप में भगवान है और सब ठीक है, सब कुछ भगवान का है, ऐसा मान लेना वैराग्य है। ये मैं आपको अलग अलग डेफिनेशंस बता रहा हूँ जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं। सब कुछ भगवान का है ऐसा मान लेना वैराग्य है। सर्वत्र भगवान करके देखना और सब ठीक है करके भाव रखना, ये भी वैराग्य है। वैर और राग से रहित होना, ये भी वैराग्य है। तो अब हम थोड़ा वैराग्य लेना चाहते हैं। मान लीजिए वैराग्य का क्या अर्थ है कि हम मन नहीं लगाना चाहते दुनिया में, बार बार सुखी दुखी होते रहो, परेशान होते रहो, दिक्कत अपनी कोई होती है, जैसा भाव रखते हैं लौट कर हम ही को मिलता है, तो बेकार अपने कोई दिक्कत होती है, अपने कोई परेशानी होती है, अपने ही हम दुखी होते हैं। तो काहे को बेकार के लिए दुनिया में मन लगाना ज़्यादा। नेकी कर कुएं में डाल, अपना काम करो, आगे चलो। तो भगवान का नाम लिए जा और अपना काम किए जा, सबसे बढ़िया है। कर्मयोग का आचरण क्या है? गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कर्मयोग के विषय में जब बताते हैं, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5वां अध्याय, सब में भगवान ने कर्मयोग के विषय में कुछ न कुछ बोला है। थोड़े में समझें, कर्म योग, जो कर्म हमारा योग लगाए वो कर्म योग, अन्यथा तो सब कर्म ही है। सकाम कर्म भगवान ने कहा निम्न श्रेणी का है। मन में इच्छा रखकर जो हम काम करते हैं ना, वो नीची श्रेणी के हैं। और जब हम ये भाव रखकर काम करते हैं कि इसमें सबका भला हो,
मैं अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा, सबके भले के लिए कर रहा हूँ। देखिए, नौकरी हम करते हैं तो किस लिए करते हैं? भाव है, पैसे के लिए करता हूँ, हैं? ये तो सकाम हो गया। सबके भले के लिए करता हूँ, ये निष्काम हो गया। नौकरी वही है। आप घर में काम करते हैं, मैं अपने घर में काम करता हूँ, अपने बच्चों के लिए करता हूँ, ये सकाम हो गया, नीची श्रेणी का हो गया। भगवान के घर में भगवान का काम करता हूँ, भगवान के बच्चे हैं उनका काम करता हूँ, ये ऊंची श्रेणी का हो गया, कर्मयोग हो गया। सोच का फर्क है, काम वही हो रहा है। घर में भी वही हो रहा है, नौकरी में भी वही हो रहा है, बिजनेस में भी हो रहा है। बिजनेस भगवान के लिए करता हूँ, ग्राहक भगवान का रूप आते हैं, अच्छा सामान देता हूँ, प्रॉफिट जो है मुनासिब, जो सही रेट है, प्रॉफिट है, वो रखिए आप। गुरु कभी नहीं कहते तुम कम प्रॉफिट लो, ठीक प्रॉफिट लो, जो सब लोग लेते हैं वो लो। 5% प्रॉफिट है तो 5 लो, 10 है तो 10 लो, 15 है तो 15 लो, जैसा रेट है मार्केट में उसके हिसाब से तुम प्रॉफिट लो। क्योंकि बराबर वाली दुकान वाला 20 रुपये की जो चीज़ बेच रहा है, आप 21 की बेचोगे तो ग्राहक नहीं आएगा आपके यहाँ। फिर 19 की बेचोगे तो वो लड़ेगा आपसे, वो आपको वो 18 की बेच देगा, फिर दोनों का नुकसान हो जाएगा। तो अगर हमारा ये भाव है कि भाई 20 का रेट है तो 20 में बेचो। देखिए, कोशिश है, आगे तो हर आदमी अपने मन से चलता है। हम और आप कोशिश कर सकते हैं कि समान भाव रहे, आगे सबकी अपनी मर्जी है। हमारा भाव अच्छा है, हमारी कोशिश अच्छी है, हमारा सबसे प्रेम है, अब क्या कर सकते हैं। और चलो 4 सांस ले लेते हैं हम लोग, गहरी गहरी वाली ना, डीप ब्रीदिंग। इसके बाद थोड़ा वैराग्य के बारे में समझेंगे, होता क्या है, कैसे। वैराग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और कोई परेशानी वाली चीज़ भी नहीं है और कुछ छोड़ना भी नहीं है। कमाल की बात तो ये है, कुछ छोड़ना भी नहीं है, ये तो अंदर की बातें होती हैं सब। चलिए 4 सांस लेते हैं गहरी। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। मैं दृष्टांत लेता हूँ 4 सांसें हम लोगों ने गहरी खींची, अब 4 दृष्टांत लेते हैं, समझिए, वैराग्य समझ में आएगा कैसे और क्या। एक बार 4 व्यक्ति तपस्या कर रहे थे, कहीं पहाड़ी पर चले गए और वहाँ चारों पास पास बैठ गए और तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। भगवान को भी मजाक सूझा, आज ही बैठे थे वो चारों और शाम तक भगवान प्रकट हो गए। अरे भाई, मैं तुम लोगों से बड़ा खुश हूँ, तुम जैसे मॉडर्न लोग जीन्स वीन्स पहन करके फटी हुई, तुम्हारे घुटने सब चमक रहे हैं, तुम्हारे नीचे भी सब चमक रहा है, ये फटी हुई जीन्स पहनकर बैठे हो, टी शर्ट तुम्हारी जो है वो कॉलर कहीं जा रहा है, तुम कहीं जा रहे हो, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा तुमने कपड़े क्या पहने। खैर कोई बात नहीं, किसी के बाल बड़े थे, किसी के बाल छोटे थे, कुछ जो भी। भगवान ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगते हो। पहला बोला, जी मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाऊं। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। लाइन में चौथा जो बैठा था वो हंसने लगा, जोर से हंसने लगा। भगवान ने कहा तुम्हारा नंबर आएगा, ठहरो, तुम चौथे बैठे हो, बाद में आएगा, रुको, अभी रुको। खैर वो हंस रहा था। भगवान ने दूसरे से कहा तुम मांगो, क्या मांगते। बोला मैं दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी हो जाऊं। बोला वो एक्टर की तरह, हाँ किसी एक्टर की तरह बना दो, दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी हो जाऊं। अच्छा, भगवान ने कहा तथास्तु, और वो हो गया। पहला वाला एकदम से उसमें चेंजेस आ गए, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था उस समय। तीसरा बोला तुम क्या मांगते हो, वो चौथा हंसे जा रहा था। तीसरे से बोला भाई तुम क्या मांगते हो। उसने कहा सरकार मैं रिचेस तो ये हो गया, हैंडसम ये हो गया। सोचने लगा अब क्या एक ऐसी चीज़ मांगूं जो इन सब से अलग हो। मैं आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आदमी हो जाऊं, फेमस, सारे कंप्यूटर मेरे अंडर में, बिल गेट्स मेरा कर्मचारी हो जाए। बोला अच्छा, बिल गेट्स तुम्हारा कर्मचारी हो जाए। हाँ। चौथा वाला हंसे जा रहा था। भगवान ने कहा तथास्तु, हो जाए। अब उस आदमी को ऐसा फील होने लगा कि मैं तो माइक्रोसॉफ्ट
और गूगल और सबका बाप हूँ, सबका मालिक हूँ, और बिल गेट्स उसको दिखने लगा उसके यहाँ नौकरी कर रहा है, सब कुछ ऐसे। बड़ा आश्चर्य, तीनों बड़े खुश। भगवान ने कहा चौथे से, भाई तुम इतनी देर से हंसे जा रहे हो, क्या बात है भाई, चलो तुम भी मांग लो। कहता है भगवान जी ये तीनों जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएं। हे भगवान, हे नाथ, करे धरे पर सब पर पानी फेर दिया, भगवान प्रकट भी हुए और सब कुछ बेकार कर दिया उसने। अब आप कहेंगे दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं। देखो ऐसे मत सोचना आप, हमें वैराग्य ये लेना है कि कितना भी मिल जाए, कोई कुछ भी हो जाए। देखिए दुनिया में रिचेस्ट आदमी पहले भी हुए हैं, है ना, आज जो भी हैं, चाहे वो जेफ बेजोस है, चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे वॉरेन बफेट है, मार्क जुकरबर्ग है ना, ये सब हैं, ये सब आगे पीछे चलते रहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं। क्या पहले नहीं हुए ये सब? पहले भी हुए। चार्ल्स श्वाब हुआ है और कितने लोग हुए हैं, अब नाम याद नहीं है उनके, एक से एक रिचेस्ट लोग हुए। भारत में भी टाटाज हैं, देखिए कब से बिरलाज हैं, ये बड़े रिचेस्ट लोग हैं, रिच पीपल। तो ऐसा नहीं है नहीं हुए, पर उनके यहाँ, सबके यहाँ जो बड़े लोग थे, एक एक करके सब चले गए। मर जाना है, ये संसार किसी का रहना नहीं है। वो चौथा आदमी ऐसा समझ लीजिए जैसे काल, मृत्यु, वो सबको एक सा कर देता है। जिस दिन जो अमीर आदमी मरता है बिल्कुल वैसे ही मरता है जैसे गरीब आदमी मरता है, वैसे ही उसका शरीर पड़ा होता है, वैसे ही कफन से ढक देते हैं। कुछ लोग उठाते हैं, ले जाते हैं, शमशान ले जाते हैं, फूंक देते हैं या ज़मीन में गाड़ देते हैं, जो भी करते हैं। दो ही तरीके हैं मेन तो, बाकी और भी तरीके हैं। कुछ लोग छत पर अपने उनकी पुरखों की डेड बॉडीज़ रख देते हैं, चील कौए आकर वो कहते हैं खा जाए तो अच्छा है। कुछ लोग पानी में, गंगा जी में, नदियों में सिरा देते हैं, वहाँ कछुए हैं, मछलियाँ हैं, वो सब खा जाते हैं। तो कई तरीके हैं, पर लास्ट सबका एक सा है कि सबको मर जाना है। वो चौथा व्यक्ति मर जाना वाला हिसाब है, सबको मर जाना है। तो उसने तीनों को दिखा दिया तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ रहने वाला नहीं है, आखिर में सब जीरो है। तो वैराग्य लेने के लिए ये बात हुई, हमें अंदर में ये मालूम होना चाहिए ये दुनिया भगवान की है, घर भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। हम तो यहाँ सेवा कर रहे हैं। अब सेवा में क्या ऊंचा और क्या नीचा, तुम फर्स्ट हो जाओ तो क्या, हैंडसम हो जाओ तो क्या, पैसे वाले हो जाओ तो क्या, सब एक से हैं, सेवा ही सेवा है। हम सब सेवा कर रहे हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक से हैं, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं। ये बात बहुत ध्यान देने के अंदर की बात है, बाहर नहीं कहनी है किसी से। हम सब एक हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। हमारा घर परिवार सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान का है। ये पैसा, ये मकान, दुकान, ये ज़मीन जायदाद, ये सब भगवान की है, सब कुछ भगवान का है। ऐसा मान लेने से क्या होता है, अंदर में शांति आ जाती है। रहने वाला एक दिन कुछ नहीं है। कितने सारे लोग हैं पीछे के टाइम में जिनकी जॉब चली गई, अभी वो घर पे हैं, काम देख रहे हैं, मिलता नहीं है। काफ़ी लोगों ने बताया कि डेली वेजेस पे काम करते हैं तो महीने में 2 या 3 दिन मिलता है काम, बस महीने में 2 या 3 दिन मिलता है। और कहाँ वो नौकरी कर रहे थे, होटल इंडस्ट्री में वेटर थे, ड्राइवर थे, कुछ थे। अब सब अपने, अब जो भी अपने घरों पर हैं, जो लोग अभी भी अपने घरों पर हैं, काम देख रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। अब धीरे धीरे खुल रहा है सबसे चीज़ें, तो धीरे धीरे लौट रहे हैं नौकरी पर। बहुत शुक्राने भगवान के। हमारी तो शुरू से यही बहुत ज़्यादा भगवान से प्रार्थना थी कि भगवान जल्दी ये सब ठीक हो। अब पता नहीं, कह नहीं सकते। अब कुछ लोग कह रहे हैं फिर से क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं मालूम। पर हम कुछ नहीं सोच रहे बुरा, हमारा भाव ये है कि भगवान सबका भला करना, भगवान सबका भला करना, बस। तो पहला दृष्टांत आपने सुना, अब दूसरा देखिए। एक बार एक घर में पिता, माँ और बेटा, ये 3 लोग थे। इनका मन हुआ कि हम भगवान के दर्शन करें। ये तीनों भी, उनका घर शहर के बिल्कुल लास्ट साइड में था, पास में जंगल सा था,
वहाँ जाकर तीनों बैठ गए, हम तो साधना करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। देखिए भगवान भी ढूंढते हैं कि, है ना। अब क्या हुआ, 2-4 दिन 6 दिन हुए होंगे, तपस्या साधना उनकी चल रही थी, जैसी भी चल रही थी, भूख लग रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, पिता का बीड़ी पीने का मन कर रहा था, लड़का थोड़ा जाने का मन कर रहा था, पत्नी जो थी अपना थोड़ा सजने संवरने का मन कर रहा था, पर अब क्या करें, बेचारे बैठ गए थे। देखते हैं भगवान जल्दी हे भगवान जल्दी प्रकट होना, हे भगवान जल्दी प्रकट होना। भगवान ने कृपा करी, 6-7 दिन बाद ही प्रकट हो गए। बताओ भाई क्या बात है, क्या मांगते हो? लेडीज़ फर्स्ट, हाँ चलिए माता जी आप मांगिए पहले। कहती हैं मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो जाऊं। हाँ, भगवान ने कहा वेरी गुड, तथास्तु। और एकदम से वो चेंज हो गई और एकदम साड़ी वगैरह बढ़िया गहनों से लदी हुई बहुत सुंदर स्त्री हो गई वो। अब चांस की बात कहें, भगवान की मर्जी कहें, क्या कहें, जो भी कहें, वहीं रास्ते से, जंगल के पास से रास्ता जाता था, राजा की सवारी गुजर रही थी। राजा जंगल की तरफ ही देख रहा था, कुछ राजा को लग रहा था कुछ कौतूहल सा, कुछ अलग सा कुछ हो रहा है वहाँ पर। उसने ध्यान दिया, बड़ी एक सुंदर स्त्री वहाँ खड़ी है। सिपाहियों से कहा पकड़ लाओ उसको। सिपाही लोग पकड़ लाए, ले चलो उसको। अब जो पिता था वो बोला अरे मेरी पत्नी को ले जा रहे हैं ये लोग, ये क्या हो गया भगवान? भगवान ने कहा जल्दी तुम कुछ मांगो ना इसके लिए। बोला सरकारी बंदरिया हो जाए। कैसे छोड़ेगा राजा इसको, ऐसे छोड़ेगा नहीं, ये बंदरिया हो जाए। वो एकदम बंदरिया बन गई, की करने लगी। राजा ने देखा दीदी क्या है क्या है, माया भी फेंक दिया उठा के, और उधर सिपाही लोग पकड़ कर उसको फेंकाए जंगल में। अब पिता ने कहा बेटा तेरा वर रह गया है, मांग ले, तेरी माँ जैसी थी वैसी हो जाए, नहीं तो गई बंदरिया हो गई तो भाग जाएगी, अभी बंदरिया भागी जा रही है देख। पिता ने कहा भगवान जी मेरी माँ जैसी थी वैसी हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, और वो माँ जैसी थी वैसी हो गई, लौट कर आ गई। ये क्या करा तुम लोगों ने? पहले दृष्टांत से मिलता हुआ है ना दूसरा दृष्टांत भी। ये क्या बता रहा है हमको? कुछ भी कर लो दुनिया में, आखिर लौट के वहीं ढाक के 3 पात लौट के बुद्धू घर को आए, जहां से आए थे वहीं वापिस। सुंदर स्त्री बन गई, फिर बंदरिया बन गई, फिर वापस वैसी जैसी थी वैसी बन गई। भगवान के यहाँ से हम आए हैं, एक दिन भगवान के पास वापस जाना है, बीच में सब खेल हो रहा है। 3 दिन का खेल है सारा, बचपन जवानी बुढ़ापा। उसके बाद तो वैराग्य क्या है? मिल जाए तो ठीक है ना, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, और ना मिले तो बेठीक बेकार है, छोड़ो, मन हटाओ, दूसरी चीज़ में लगाओ। बहुत काम है करने को, कोई एक ही काम थोड़ा ही है, दुनिया में 50 काम है। काम बन जाए तो ठीक, नहीं बन जाए तो बेकार का काम है, छोड़ो। रोटी बढ़िया मिल जाए तो मज़े से खाओ, थोड़ी आज वैसी मिले तो सोचो, बहुत सारे गरीब हैं बेचारे आटा घोल के पी लेते हैं, रोटी नहीं मिलती उनको सिक करके, को लकड़ी नहीं है जलाने को, उनके पास सामान नहीं है कुछ आग जलाने को। एक कहावत है, सुखी रहना है तो अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वालों को देखोगे तो सुखी नहीं रह पाओगे कभी, क्योंकि ऊपर वाले तो एक से एक ऊपर वाले पड़े हैं, और सबके ऊपर वाला फिर एक है। देखना है तो या तो उसको देखो भगवान को, या फिर अपने से नीचे वालों को देखो। इधर उधर क्या देखते हो? ये सब ना रहने वाली माया है नहीं, ये माया रहने वाली है नहीं, सब जाने वाला छूटने वाला है। ये अंदर की बातें हैं, बाहर किसी से कुछ नहीं कहना। आप सबकी सेवा करो, बच्चे हैं प्रेम से सेवा करो, पति हैं पत्नी हैं, घर में सब लोग हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, सबसे प्रेम से रहो। पर अंदर में जानो कि मिलने वाला लास्ट में इस दुनिया से कुछ है नहीं, परेशान मत हो। क्या मतलब हुआ? परेशान मत हो, दुखी मत हो, कुछ नहीं रहने वाला ये। सब दिन हो तो नहीं एक समान, जिनके बुरे दिन होते हैं उनके अच्छे आ जाते हैं, जिनके अच्छे दिन होते हैं उनके बुरे आ जाते हैं, तो बदलता रहता है। पकड़ने की बात है, सबे घट राम बोले, राम बिना को बोले रे, सब घट मेरा साइयाँ सुनी सेज न कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब भगवान के रूप हैं। गुरु ग्रंथ साहब से एक शब्द है,
अंदर न देखे एक बिन कोय, नानक यह लक्षण ब्रह्मज्ञानी होए। ब्रह्मज्ञानी कौन होते हैं? जो ये मैं जो ज्ञान बोल रहा हूँ इतनी देर से, ये व्यावहारिक बना दिया गया है। ब्रह्म ज्ञान क्या कहता है? गुरु के पास जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। फिर कहते हैं तत्त्वमसि, वह तुम हो, तुम भी वही हो, जो मैं हूँ सो तुम हो, अर्थात एक निराकार साकार हो गया है। सर्व खलुदम ब्रह्म निहम नानास्ति किंचन, सर्वत्र ब्रह्म है, नहीं है दूसरा कुछ भी। एक भगवान अनेक बन गए हैं और ये सब नाटक लीला खेल चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये सब जो आप देखते हैं दुनिया, ये भगवान का रचाया हुआ नाटक है। वही एक, पहले हम एक दृष्टांत लिया करते थे, एक पिक्चर आई थी, संजीव कुमार उसमें एक्टर था, उसने 9 रोल किए थे। अकेले संजीव कुमार ने 9 रोल किए थे उस मूवी में। तो हमारे गुरुजी बहुत दृष्टांत लिया करते थे कि देखो एक ही आदमी ने 9 रोल किए, अलग अलग बन गया। कहीं मिलिट्री ऑफिसर था, कहीं बिजनेसमैन था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था, अलग अलग, वही एक। ऐसा तो आपने अक्सर ही देखा होगा। एक मुझे पिक्चर याद आती है, अमिताभ बच्चन शायद एक पिक्चर में दादाजी बना था, फिर पिता बना था और पुत्र बना था, तीनों अमिताभ बच्चन। ये सब दृष्टांत हमको बताते हैं कि एक ही भगवान सब बन गए हैं और ये पिक्चर, नाटक, रोल चल रहा है। दुनिया, संसार, ये क्या है? माया जाल, माया है। माया एक फिल्म की तरह। फिल्म क्या होती है? पिक्चर जो चलती है पिक्चर हॉल में हम देखते हैं, सब माया ही तो होती है। माया किसको कहते हैं? जो दिखे पर हो नहीं। आप कहेंगे दिखे पर हो नहीं मतलब? आपको पिक्चर हॉल में कभी गए हों और वहाँ सामने घर में आग लग गई हो, आप जाकर पर्दे को छूना, पर्दा एकदम ठंडा होता है, आपके आग की कोई गर्मी वहाँ नहीं मिलेगी आपको। पिक्चर में समुद्र दिखाते हैं, लहरें आ रही हैं, आप जाना, पर्दे को छूना, आपका हाथ जरा भी गीला नहीं होगा। क्या है ये सब? माया है। अर्थात दिखता है सब कुछ पर रहता कुछ नहीं है। लास्ट में खाली हाथ आदमी मर कर चला जाता है। छुट्टी जयराम जी की। इसलिए अंदर की बात गुरु ये कहते हैं, दुनिया में रहो, देखो भालो तको मत, खाओ पियो चखो मत, घूमो फिरो अटको मत, न हटो न सटो, लो दो और चलो। ये सब बातें क्या कह रही हैं? दुनिया में रहो, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। बाइबल में लिखा है लिव इन द वर्ल्ड, दुनिया में रहो पर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मत बन जाओ, तुम भगवान के हो। वी आर ऑल सन ऑफ गॉड, हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम भगवान के पास से आए, भगवान के पास वापस जाना है। हम सब भगवान के बच्चे हैं। इस दुनिया में फंसो मत, कहने का ये भाव है। वैराग्य लेना क्या है? निकलो, निकलो मतलब फंसो मत, अपने मन को हटाओ वहाँ से, फंसो मत, चिपको मत किसी चीज़ से। हम कहते हैं ये चीज़ मेरी है, व्यवहार में ठीक है, व्यवहार में तो ऐसे ही बोलते हैं सब, गाड़ी मेरी है, घर मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये चीज़ें मेरी हैं, या ये घड़ी मेरी है, देख रहे हैं, घड़ी मेरी है, और ये माला मेरी है, और ये शर्ट मेरी है, ऐसे तो बोलते हैं। और कैसे बोलते हैं? अच्छा, एक हंस रहे हैं देख करके, घड़ी कहाँ है? देखिए ऐसा है, इसको कहते हैं चश्मे बदूर। चश्मे बदूर क्या होता है? नज़र ना लगे। काला टीका लगा लेते हैं ना, ऐसे काला कड़ा पहन लेते हैं, नज़र ना लगे। अब आप कहेंगे इतने आप तो बुजुर्ग हो गए, आपको क्या नज़र लगेगी? सही बात है, ये शौकिया पहन लिया आज। भाई मैं भी तो शौक कुछ नहीं पहन सकता क्या? ये लोग पहनते हैं, आपने देखा होगा, मैंने भी पहन लिया आज, क्या बात है? वैराग्य क्या है? आप सब करो, रहो दुनिया में, खाओ पियो पर फंसो मत। यही चीज़ खानी है, कल भी यही बनाना, परसों भी यही बनाना, फिर उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी परसों बनी थी। हाँ, एक याद आ गया मुझे। एक हलवाई के यहाँ एक व्यक्ति पहुंचा, भैया समोसा देना, आज ही लीजिए। भैया आज मज़ा नहीं आ रहा, कल का समोसा तो बहुत बढ़िया था तुम्हारा, आज तो नहीं, टेस्ट नहीं आ रहा। अरे साहब, कल का ही तो है ये। आप बताइए, हे भगवान, कल का समोसा दे रहा है, अब बच गए ना, क्या करेगा बेचारा?
ऐसे दुनिया में ना आप खाओ पियो चखो मत का तात्पर्य होता है, आप फंसो मत। कल वाली चीज़ फिर मांगोगे ना तो ऐसे हो जाएगा। एक संत जी थे, वो एक बार घूम रहे थे भिक्षा के लिए। एक माता जी ने बुलाया, कड़ी बनाइए आज, मैंने खाओगे? हाँ हाँ कड़ी तो बहुत पसंद है। अब महात्मा जी हो, साधु बाबा हो, अब तुम्हें कड़ी पसंद है, चलो खैर कोई नहीं। आए, अंदर बैठे, खूब भरपेट कड़ी खाई, चले गए। बोला माता जी एक हफ्ते बाद फिर आऊँ, एक बार फिर खिलाओगी? बोले हाँ फिर आना, फिर खिला दूंगी, क्या बात है, आज संडे है, नेक्स्ट संडे। ठीक। बाबा जी फिर आ गए अगले संडे। माता जी ने खूब सारी कड़ी बनाई थी, पूरा भगोना उनके आगे रख दिया, बाबा जी पी जाओ आज कड़ी, और कुछ नहीं बनाया। बाबा जी को मजा आ गया, पूरी कड़ी भगोना मुंह लगा के पी गए। पहुंचे आश्रम, वो दस्त लगे, 7 दिन बेचारे मरते मरते बचे। ये उदाहरण होते हैं, देखिए हर एक के साथ नहीं होता ऐसा, उदाहरण होते हैं समझने के लिए। मैं तो अपने सिस्टम को जानता हूँ, जब भी ज़्यादा खा लेता हूँ तो मुझे अपच हो जाती है, गैस बन जाती है, बड़ी दिक्कत होती है, रात को नींद अच्छी नहीं आती। और ज़्यादा खा लूँ तो रात की नींद ही उड़ जाती है, दोपहर को तो आती ही नहीं। तो मतलब अब सिस्टम होता है ना, सबका अपना अपना होता है। कुछ लोग सब खा जाते हैं, सब हजम कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनका भी सिस्टम बिगड़ जाता है। जोर के दस्त उनको भी लग जाते हैं, कभी ज़िंदगी में लगे होंगे। नहीं लगे तो कुछ और हुआ होगा, बुखार आया होगा, डेंगू हो गया होगा, कुछ और हो गया होगा। कुछ लोगों को ये क्या बोलते हैं, अभी क्या चला ये सब, हेपेटाइटिस और ये और वो, पता नहीं क्या क्या चले थे, वायरल डिजीज़ तरह तरह की, जैसे कोविड है ये भी वायरल है। तो तरह तरह की चीज़ें चलती हैं, लगती हैं, किसी को लगी, किसी को नहीं लगी, किसी को कुछ और लगा, किसी को टाइफाइड हो गया, बड़ी परेशानी हो गई टाइफाइड में भी, महीना निकल गया पूरा। और दोबारा भी जब भी टेस्ट कराओ तो हल्का सा टाइफाइड का सिम्टम आता है उसमें। क्या करे आदमी, अब तबीयत वैसी बढ़िया नहीं रहती जितनी पहले रहती थी। सब चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, दुनिया है, प्रॉब्लम्स हैं। खैर आप प्रॉब्लम से परेशान नहीं हो ना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। हाँ, हम लोग वैराग्य की बात कर रहे थे। चलिए तीसरा दृष्टांत। एक वजीर राजा के यहाँ काम करता था, पूरा जीवन काम किया, बहुत सेवा करी राजा की, और बड़े बढ़िया बढ़िया काम किए। 3-4 युद्ध भी राजा ने किए, जिसमें वजीर सबसे आगे रहा और युद्ध जीते उसने। राजा बड़ा खुश था उससे। पर समय होता है, बुजुर्ग हो गया था, एक दिन बीमार पड़ा। राजा मिलने आया। वजीर ने कहा सरकार मुझे लग रहा है मेरा आखिरी समय आ गया। राजा ने कहा नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, शुभ शुभ बोलो वजीर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बोले सरकार मैं एक बात मांगूं आपसे? हाँ जो तुम मांगोगे हम देंगे, जिंदगी भर तुमने हमारे लिए किया ही किया है, आज हमारा मौका है, अब हम करेंगे तुम्हारे लिए, बताओ क्या। बोला सरकार मुझे ऐसा लग रहा है बस मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं, मुझे थोड़ी सी सांसें और दे दीजिए। मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूं जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं लिया। राजा तो खेल गया, अरे वजीर ये क्या कह रहे हो तुम, भाई ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तुम पैसा कहो, तुम जो कहो, तुमको आज के दिन के लिए राजा बना दें, तुमको जो तुम कहो वो कर दें, पर सांसें एक्स्ट्रा, जिंदगी थोड़ी सी और, वो हम नहीं दे सकते, वो तो भगवान के हाथ है। राजा ने अपने बच्चे को आवाज़ दी, एक डायरी मंगाई, पेन मंगाया, उसमें लिखा जिस राजा के लिए मैंने पूरा जीवन दिया वो मुझे 2 सांसें न दे सका, और जिस परमात्मा ने मुझे पूरा जीवन दिया मैं उसको 2 सांसें न दे सका, अर्थात उसका नाम न ले सका। भगवान का नाम लेना ये भी हर एक के बस की बात नहीं है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग, एक ये उतनी बढ़िया बात नहीं है। दूसरी बढ़िया बात ये है जिन पर भगवान की कृपा होती है वो ही भगवान का नाम ले पाते हैं। कोशिश करें भगवान का नाम लेते रहें, हे नाथ हे नाथ हे नाथ।
जो आपने नाम लिया है भगवान का, जो नाम आप लेते हैं, शिव जी का लेते हैं, गणेश जी का लेते हैं, सूर्य भगवान का लेते हैं, देवी माता का लेते हैं, भगवान कृष्ण का लेते हैं, राम का लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का जो नाम आप लेते हैं उसको लेते रहिए। भूल जाते हैं तो कुछ पढ़ लिया करिए समय समय पर। भगवान का नाम लेते रहिए। देखिए, कर्म कांड की बात ऐसी है, किन्हीं का प्रश्न है, क्या एकादशी पर तुलसी जी में जल देना चाहिए? इस बात पर मन चला और ये भाव आया कि जल तो देना चाहिए तुलसी जी को भी, क्योंकि हमें भी तो प्यास लगती है, हम भी तो पानी पीते हैं, तो तुलसी जी को भी तो बात ये ना, देखिए व्यावहारिक हर बात, कर्म कांड की बात, यदि आप कर्मकांडी हैं तो वेद पढ़ो, और अगर आप सत्संग में आते हो तो जैसे आपको अच्छा लगता है, आपको बेईमानी अच्छी नहीं लगती मत करना, आपको खराब चीज़ें पीनी और खानी अच्छी नहीं लगती मत करना, और मत देना किसी को, मत सर्व करना। आपको जो अपने लिए अच्छा लगता है और जो सही बात है, जो शास्त्रों में लिखा है वो करो। एक नेक इंसान, एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान बनो। ईमानदारी हो जीवन में, किसी के साथ बेईमानी मत करो। लोग करते हैं, करने दो, वो भोगेंगे एक दिन। स्वामी रामतीर्थ से किसी ने पूछा कि मैं देखता हूँ बेईमान लोग बड़े अमीर हो जाते हैं और ईमानदार थोड़े नीचे रह जाते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, पिछले जन्म में ये सत्कर्म करके आए थे, इस जन्म में उनको फल मिल रहा है, बेईमानी कर रहे हैं पर फल फूल रहे हैं, और इस बेईमानी का फल उनको आगे चलकर मिलेगा, भले इसी जन्म में मिले। इनको कोई बीमारी लग जाए, कैंसर हो जाए, अंधे हो जाए, कोई और समस्याएं हो जाए, नहीं पता, अगले जन्म में मिले। इतने सारे लोग गरीब क्यों होते हैं? ये वही अमीर लोग हैं जो दूसरों का पैसा खा गए, अब आज इनके पास खाने को भी नहीं है। इतने सारे गरीब लोग दुनिया में क्यों होते हैं? प्रश्न पर फिर ध्यान दें। क्योंकि दूसरों का पैसा खा गए और आज इनको खाने तक को ठीक से नहीं है। हमको चाहिए हम गलत काम नहीं करें, कम खा लेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि भोगना किसको पड़ेगा? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो शैल यू रीप। कहावत है, जैसा बोओगे वैसे ही तो काटोगे। अरे गेहूं बोओगे तो कोई मक्का और बाजरा थोड़ी काटोगे, गेहूं ही तो निकलेगा। मक्का बोइए तो मक्का आएगी, बाजरा थोड़ी आएगा। जैसे कर्म करोगे वैसा सामने आएगा। इसलिए कोशिश करके कभी गलत काम नहीं करो, बुरा काम नहीं करो, किसी को दुख मत दो। बने तो सुख दो, किसी को दुख मत दो। कोई ऐसा काम मत करो किसी को दुख मिले। देखिए, थोड़ा समय लगता है, पर जीवन, मैंने तो कई सत्संगियों से सुना है उनके जीवन की कहानी। बोला हमारे पास बहुत अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था, कम में गुजारा किया हमने, लेकिन समय पाते पाते आज हमें सत्संग में आते आते 40-40 साल लोगों को हो गए हैं, और उन्होंने मुझे बताया अब हमारे पास सब कुछ है। हमारे बेटे की इतनी अच्छी नौकरी लग गई, और कोरोना फरोना सब उसको काम मिला रहा, उसकी नौकरी नहीं छूटी, और बड़ा अच्छा कमा रहा है, और बड़े अच्छे से हम लोग रहते हैं। देखिए, आपको एक कल्पना लगेगी, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता। जो बात सही है वो सही है। बेचारों ने कम में गुजारा किया, गलत काम कभी नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, जितना बन पड़ा। कभी हो जाता है, हम हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, किसी को दुख दे जाते हैं। अब देखिए, अब वो तो सारी बातें तो कंट्रोल में हमारे नहीं हैं, पर कोशिश तो हम कर सकते हैं किसी को दुख ना दें, कोशिश तो कर सकते हैं। किसी का बुरा ना करें, कोशिश तो कर सकते हैं। भले कभी हो जाता है, कभी कोई कीड़ा ही हमारे पैर के नीचे आके मर जाता है, हमने तो नहीं मारा, पर आ गया हमारे पैर के नीचे, अब क्या कर सकते हैं? तो कोशिश करें हम किसी को दुख ना दें, ये कोशिश है हमारी। बाकी जैसा करेंगे लोग वैसा भरेंगे, आप चिंता मत करो। जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। कबीरदास जी ने कहा,
कबीर तेरी कोठरी गलकटियन के पास, ऐसे लोगों के पास तुम्हारा घर है जो गला काटते हैं, मारते हैं जानवरों को। जो करेंगे सो भरेंगे, जैसा वो कर रहे हैं वैसे भरेंगे, तू क्यों भय उदास, मैं क्यों परेशान हूं। समझ की बात है ना। आप कहोगे लोग तो बेईमानी करते हैं, अब इसका पास मेरे पास तो कोई इलाज नहीं, आपको जैसा ठीक लगे, बाद में मत कहना हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, गाना है। 4 सांसें ले लें, मैं जरा थक गया हूं, है 4 सांस ले लेते थोड़ा, हाँ गहरी सांस। आगे चलते हैं। एक पिता लकड़हारा था, लकड़ियाँ काटा करता था, बड़ी पैनी और बढ़िया कुल्हाड़ी थी उसके पास। एक दिन थोड़ा बीमार सा था, तो बेटे को कहता है बेटा आज तो लकड़ी काट ला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करता हूँ, आज तो काट के लिया। ठीक है पिताजी। निकल गया घर से, चलता हुआ गया, जंगल में पहुँचा, करीब 2 किलोमीटर पर था। काटने लगा तो पेड़ ही नहीं कटा, खट खट मारता रहा, जरा जरा सा गड्ढा पड़ा, कटा नहीं पेड़। बड़ा परेशान हो गया, पिताजी ने कैसी कुल्हाड़ी दी है। लौट कर आया, पिताजी आपने कैसी कुल्हाड़ी दे दी, ये तो पेड़ ही नहीं काट रही। पिता ने कहा बेटा ला दिखा जरा कुल्हाड़ी। देखी तो बिल्कुल खराब धार उसकी हो रही थी, बिल्कुल खुट्टल कहते हैं ना उसको, एकदम खराब। हाथ चलाओ तो कुछ नहीं हुआ, था ही नहीं कुछ भी, लोहा ही लोहा, धार नाम की चीज़ ही नहीं थी। पिता ने कहा बेटा क्या करा तूने, मैंने तो इतनी बढ़िया कुल्हाड़ी दी थी तेरे को, कितना टाइम लगता है इसको पहनाने में, कितना टाइम लगता है इसको तेज धार करने में, करा क्या तूने। बोले क्या करा पिताजी, मैं जा रहा था तो रास्ते में मारता गया उसको ज़मीन में, बड़ा मज़ा आ रहा था, मैंने ऐसे काटूंगा पेड़, ऐसे काटूंगा पेड़। और वहाँ जाके जब पेड़ काटने लगा तो पेड़ ही ना कटा। बोला तूने तो कंकड़ पत्थर ज़मीन में मार मार के कुल्हाड़ी सब बेकार कर दी, पत्थरों पे मारी तूने तो कुल्हाड़ी, बीच में पड़ते हैं पत्थर कितने। हाँ पिताजी एक पत्थर तो कट के 2 हो गए उसके, अब पत्थर कट गया, पेड़ नहीं कटा तेरे से, क्योंकि तूने कुल्हाड़ी बेकार कर दी। इस दृष्टांत को हम समझते हैं। हमारे पिता ने, अब ऊपर नहीं, भगवान तो यहीं पर है, हमारे पिता ने हमको बड़ी तेज बुद्धि दी थी, हम भगवान तक पहुंच सकते थे, लेकिन उस बुद्धि को हमने दुनिया में लगा दिया। आप कहते हैं ना कोई कोई लोग बड़े तेज होते हैं, वो तेज अपनी कुल्हाड़ी को पत्थरों पे मार रहे होते हैं। तेज तो होते हैं, पैसा कमाने में, बेईमानी करने में, गलत काम करने में बड़े तेज होते हैं, और उनकी बुद्धि चट हो जाती है और लास्ट के दिन उनके बड़े खराब होते हैं। ऐसा देखा गया है, जो आपको कोई बताएगा नहीं। पर अगर आपको कोई मालूम है कि पीछे के 20 साल पहले बड़ा तेज और बड़ा चालाक आदमी था, अब आप जाके उससे मिलना, वो घर में बीमार पड़ा होगा, उसके बेटा और बहू उसको पूछते नहीं होंगे, और वो खाने को तरसता होगा, मनपसंद चीज़ें। उसके बेटे सब बेईमान निकल गए, बेटे बेटी जो भी सब खराब निकल गए, क्योंकि गलत कमाई थी। हमारे गुरु कहते हैं ये बात कि गलत कमाई जिनकी होती है, मैंने देखा है उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे गुरु का अनुभव है, उनका तो 80 साल का अनुभव है हमारे गुरु जी का, क्योंकि 40 साल उनके गुरु जी का अनुभव सारा मिला उनको, और 40-45 साल या 50 साल उनका अपना, 90 साल का अनुभव है उनको। क्या अनुभव नहीं है उनके पास। तो वो कहते हैं ये बात कि जो लोग बेईमानी करते हैं, हमने देखा है उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब आप कहेंगे हमने तो देखा है लोग बेईमानी करते हैं उनके बच्चे नहीं बिगड़ते। आप अभी की बात कर रहे हो ना, गुरु जी तो दुनिया पूरे उनके जीवन की बात कर रहे हैं, उनका लास्ट का जीवन उन्होंने देखा है। तो भगवान ने हमको तेज बुद्धि दी थी वापस भगवान तक जाने के लिए, लेकिन हम
दुनिया में उसको लगा लगा के चालाकी बेईमानी में लगाकर खराब कर दी बुद्धि। अब भगवान याद ही नहीं आते, उनसे प्रेम ही नहीं होता, सत्संग सुनने का मन ही नहीं करता। किसी को कहो सत्संग में आना, देखूंगा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं होता मेरे पास, टाइम ही नहीं होता उनके पास। और एक दिन ऐसा आता है जब टाइम ही नहीं होता उनके पास। टाइम ही नहीं होता उनके पास किसी भी बात का। फिनिश, खत्म। तो गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द है, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तुम कितने ही काम कर लो, कोई काम कर लो, और कोई तुम्हारे काम आने वाला है नहीं। सारी दुनिया के काम लास्ट में सब बेकार हो जाएंगे, तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। तुमको अगर साध संगत मिलती है, तुमको अगर भजन करने का मौका मिलता है, सत्संग मिलता है, तो छोड़ना मत। सत्संग ज़रूर अटेंड करना, भले 1 घंटा रोज का करना। अब वो अपनी चॉइस है, कुछ लोग 3-3 घंटा सत्संग सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको, चॉइस है। कुछ लोग को 1 घंटा लगता है काफ़ी है, अब हमें और काम करने, तो आप भगवान का नाम लेते रहना, भजन करना। 1 घंटा सत्संग हो गया, अब आप घर का काम करो, भगवान का काम करते हैं। बच्चों का काम करो, भगवान के बच्चे उनका काम करते हैं। व्यापार करो, भगवान का व्यापार है, भगवान के लिए काम करते हैं। घर में जो भी काम करो, भगवान का घर है, भगवान के लिए काम करते हैं। वैराग्य हो गया आपको, अब भगवान ही भगवान हो गए आपके लिए मुख्य। घर भगवान का, मैं भी भगवान का, सब भगवान का। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। नारद जी का एक दृष्टांत लेते। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान जी एक बात बताओ, आप यहाँ अकेले बैकुंठ में बैठे रहते हो, ये शेषनाग की शैया पे लक्ष्मी जी आपके पैर दबाती रहती हैं, आप अपने लेटे रहते हो, आपको कोई मतलब नहीं है? आपने इतने लोग पैदा कर दिए हैं दुनिया में, करीब 7 बिलियन पीपल, 7 बिलियन 700 करोड़ लोग आपने पैदा कर दिए, कर क्या रहे हो आप? भगवान ने कहा, नारद शांत, क्या बात है, बीवी से लड़कर आए हो? अरे तुम्हारी बीवी तो है ही नहीं। हाँ, क्या हो गया? कोई रास्ते में कुछ किसी ने इरिटेट कर दिया क्या तुमको? क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं भगवान, ये बात नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है आप पर। बोला क्या हुआ? बोला आप भला ही नहीं करते किसी का। बोला चलो अभी करते हैं भला। फौरन उठ खड़े हुए भगवान, चलो अभी करते हैं भला। बताओ कहाँ जाना है? अपने अपने शहर के नाम ले लीजिए सब लोग। चलिए दिल्ली ले लेते। दिल्ली के बाहर क्या, आउटर रिंग रोड के बाहर जहाँ भी, यमुना नदी के किनारे भगवान जी जाके खड़े हो गए। ले आओ जिसको लाना है दिल्ली में। इतनी बड़ी दिल्ली है, अबाउट 3-4 करोड़ की आबादी, शायद, मुझे नहीं पता, हो सकता है ज़्यादा हो। तो सबको ले आओ तुम, मैं सबको मुक्त कर दूंगा अभी यहीं पर, और सब मेरे साथ बैकुंठ जा सकते हैं। बताओ, ले आओ। नारद जी ने कहा भी लाता हूँ। नारद जी गए, घर घर डंका पीट दिया, भगवान आए हैं, जमुना किनारे खड़े हैं, चलो सब लोग, चलो सब लोग। अब सारे लोग तो खैर नहीं चलते हैं, पर 50% लोगों ने सोचा ही नारद जी हैं, कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, चलो भैया भगवान के दर्शन तो हो ही जाएंगे, कम से कम मुक्त तो हमको होना नहीं है। देखो भैया, दुनिया छोड़ के तो हमको जानी नहीं है, हमको तो यहीं रहना है हमेशा। ये जाएं अपना, पर कह रहे हैं तो भगवान के दर्शन तो कर लें। तो ये सोच कर सब लोग चल पड़े। रास्ते में मॉल्स सब खुले पड़े थे, दिन थी रात थी जो भी था, सारे मॉल खुले हुए थे, बोर्ड लगे हुए थे, बड़े बड़े बैनर, टुडे एवरीथिंग इज फ्री। आज के दिन हर चीज फ्री में मिलेगी। फ्री को हिंदी में क्या कहते हैं? मुफ्त में। मुफ्त नहीं है, हिंदी वर्ड बताओ। चलो फ्री तो आप लोग समझते होंगे। तो सब चीज़ आज फ्री है, कुछ भी उठाओ। लोग घुस गए मॉल में, सच में निःशुल्क मिलेगी, निःशुल्क। तो सबने देखा, अरे ये भी मिल रहा है, बड़ा टीवी, ओ हमारे यहाँ छोटा सा है, बड़ा टीवी उठा लिया उसने। ले जाऊँ? बोले ले जाओ, फ्री है, फिर को फ्री।
आज बैनर लगाए ना बाहर, सब फ्री, बोला रुपया 2 रुपया कोई टैक्स वैक्स, बोला आज कुछ नहीं है, भगवान की तरफ से एवरीथिंग इज फ्री टुडे, सब ले जाओ। अब सब लोग भर भर के जितना भर सकते थे लेके भागे घरों की तरफ। नारद जी चले जा रहे हैं बड़े आराम से, सारा दिल्ली आ रहा है मेरे पीछे। आ गए जमुना किनारे, भगवान आप क्या समझते हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो। भगवान ने कहा फिर तुम गर्मी खा गए, क्या बात है भैया, आज क्या हो गया, बीवी से, नहीं बीवी तो है ही नहीं तुम्हारे, कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गया। कुछ नहीं, सारा दिल्ली आ रहा है मेरे पीछे। भगवान मुस्कुराए, अच्छा सारा दिल्ली आ रहा है। भगवान देखने लगे, हाँ देखिए आप पीछे देखिए, सारा दिल्ली मेरे पीछे खड़ा। दिल्ली मतलब दिल्ली, प्लीज़ दिल्ली वाले लोग बुरा नहीं मानेंगे, दिल्ली मतलब आगरा, लखनऊ, गुड़गांव, गाज़ियाबाद और जबलपुर और झांसी, ग्वालियर और मनाली, नैनीताल और मंडी, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़, जंगीराबाद, बुलंदशहर, कितने सारे शहर, सब सब सब, हाँ सारे के सारे की बात हो रही है। नारद जी ने कहा सब खड़े हैं पीछे। भगवान मुस्कुरा रहे थे। नारद जी को लगा कुछ गड़बड़ है, पीछे मुड़ के देखते हैं, वो म्यूजिक आती है ना पिक्चर में, ट्यों, एक भी नहीं। नारद जी का हार्ट फेल होते होते रह गया। हार्ट पता नहीं, हाँ है उनके, हाँ है, क्योंकि भक्ति बहुत करते हैं, है हार्ट तो है। तो नारद जी क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं लोगों की मजाक बना रहा हूँ, एक भी नहीं आया। अरे आप खुद गए थे, भगवान जी सामने खड़े हैं और आप खुद उनको लेकर आ रहे थे और सारे गायब। इस दृष्टांत से आप समझ सकते हैं लोगों को संसार कितना प्रिय है। देखिए हम आपका किसी का मजाक नहीं बना रहे, है ना, क्षमा करेंगे मुझे सब लोग, मैं आपका किसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जो सबके मन में बात रहती है, दुनिया दुनिया दुनिया, संसार, ये भी चाहिए, वही भी करना है, वो भी करना है, कुछ बुरा थोड़े, ये गलत थोड़े, ये भगवान को छोड़कर जो कर रहे हैं ये लोग, क्या इनके साथ टीवी जाएंगे? कभी आपने देखा है किसी मुर्दे को टीवी ले गया होगा? अंगूठियाँ अंगूठियाँ पहने रहते हैं मुर्दे लोग, सब उतार ली जाती हैं उनकी। कभी कोई चेन पहन के गया, एक मैंने फोटो देखी थी एक बड़े रईस आदमी की, उसने सोने की चेन पहनी हुई थी, कॉफिन में लेटा हुआ था, वो तो ताबूत कहते हैं, कॉफिन, उसमें लेटा हुआ था, गोल्डन चेन सब पहने हुए था, फोटो खिंच रही थी, वीडियो बन रहा था, और एक उसका भतीजा पास में खड़ा हुआ था। किसी पत्रकार ने कहा आप थोड़ा सा प्लीज़ हट जाइए। बोला कैसे हट जाऊँ, निगरानी कर रहा हूँ, कोई एक भी ना उठा ले यहाँ से, पता है ये सब मुझे मिलने वाली हैं, और कोई वारिस नहीं है इनका, मैं अकेला वारिस हूँ, ये सब मेरा है। पत्रकार ने एक बात कही, ये तो साथ ले नहीं जा पा रहा, क्या तुम साथ ले जाओगे? बस यहीं पर इतना ही काफ़ी है, उसने क्या जवाब दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। पर ये सोचने की बात है कि जो कमा के चले गए उनके साथ नहीं गया, जो कमा रहे हैं उनके साथ भी नहीं जाएगा, और जो कमाना चाहते हैं उनके साथ भी नहीं जाएगा। तो क्या करें, न कमाएं? बात वो नहीं है। फिर समझिए ये भगवान का संसार है, इसको भगवान का मान लें। सब काम करो, कमाओ, सब करो, पैसा कमाओ, जो आपको करना है करो, सब करो, भगवान का है ऐसा मान लो। आप बोलेंगे ऐसा मानने से क्या होगा? ऐसा मानने से शांति आ जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, और कुछ नुकसान हो जाएगा तो आपको फिर उतना बुरा नहीं लगेगा। आपको लगेगा भगवान जी आपने कराया, चलो ठीक है, आपने नुकसान कराया, चलो ठीक है, जैसा आप कराओ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है क्या? भगवान जी सब कुछ तो आपके हाथ में है, मैं तो ज़ीरो हूँ, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। गुरु ग्रंथ साहब का एक शब्द है,
आपस कहूँ कुछ कर न जनावे, सो पंडित फिर जून न पावे। आपस अपने को, किछ कर न जनावे, किछ कर न जनावे, किछ मतलब कुछ भी करके नहीं जानता, मैं ये हूँ मैं ये हूँ, नहीं, अपने को कुछ करके नहीं जानता। सो पंडित, भगवान कह रहे हैं वो ज्ञानी है, गुरु साहब कह रहे हैं वो ज्ञानी है, पंडित है, ज्ञानी है। फिर जून न पावे, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, वो 84 लाख जोनियों से छूट जाता है, अर्थात वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान से मिलकर एक हो जाता है, वो भगवान के पास वापस चला जाता है। जो अपने को कुछ करके नहीं जानता, कुछ अहंकार नहीं करता, वो कहता है मैं तो भगवान का हूँ। और ये कोई अहंकार नहीं है, ये सत्य बात है। अहंकार किसको कहते हैं? जो हम हैं नहीं और बोलें मैं पैसे वाला हूँ, ये अहंकार है। कैसे? बोला मैं कोई पैसे वाला थोड़ी हूँ, ये तो सब एक दिन छूट जाएगा। मैं गुरुजी हूँ, ये अहंकार है। मैं कोई गुरुजी नहीं, हम तो गुरुजी के बच्चे हैं, हम तो भगवान के बच्चे हैं। जो अपने को गुरु कहते हैं वो अहंकार है, क्योंकि गुरु एक शरीर नहीं होता कभी भी। गुरु तो निराकार होते हैं, एक सतनाम ओंकार है ना, आज सच जुगा सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, तो ये तो परमात्मा है और वही गुरु रूप में आते हैं। गुरु कौन? ब्रह्मज्ञानी गुरु कौन? स्वयं भगवान, वो आते हैं। तो वो अपने को जानते हैं। तो हम बेकार में किन्हीं गुरु को शरीर करके ना देखें, किन्हीं को भी हम ये गुरु हैं, ठीक है गुरु हैं, हम मानते हैं, हमारे गुरु हैं, मानते हैं हम, पर वो अपने को गुरु नहीं मानते। वो कहते हैं हम तो सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो मैं हूँ सो तू है। गुरु उपदेश करते हैं शिष्य को, जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ। तू को इतना मिटा के तू न रहे, और तुझ में दुई की बू न रहे। अपने अहंकार को इतना मिटा दो कि तुम न रह जाओ, तुम्हारा अहंकार न रह जाए, भगवान रह जाए। द्वैत की बू न रहे, द्वैत की बदबू आती है द्वैत में। तू तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, ये सब द्वैत है, झगड़ा है। न हम न तुम तो दफ्तर ही गुम। दफ्तर क्या? जहाँ जोर की कलह हो रही हो। तो जब हम न तुम, जब मैं और तुम का चक्कर खत्म हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। न मैं मन ही रहा, न मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिले, सतगुरु मिले, सारा झगड़ा खत्म। हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। इस संसार भगवान का है, हम सब भगवान के हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। दृष्टांत पूरा हो गया ना। तो नारद जी और भगवान जी जो हैं फिर लौट गए। नारद जी ने कहा अब नहीं आऊँगा मैं इस दुनिया में। तो हम भी यही कोशिश करें, दुनिया जैसी है जो भी है चलने दें उसको, हमको दोबारा नहीं आना है, हमको भगवान जी के पास वापस, जब भी कभी समय आएगा तो हम भगवान जी के पास वापस चले जाएंगे। हमें दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। बड़ा दुख है संसार में, बड़ा दुख है, बड़ा झंझट है, बड़ी मारामारी है। तो हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हैं। देखिए आज कुछ भी बात आपको बुरी लगी हो, अच्छी न लगी हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। सारी गलती मेरी थी। जो कुछ अच्छा लगा हो वो सब भगवान का है, गुरु का है दिया हुआ। और जो गलतियाँ थीं, जो आपको पसंद नहीं आया हो, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। मेरा कोई भाव नहीं किसी को दुख देने का, बुरा कहने का, पर कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं सत्संग में जिससे हमारी आँखें खुलें, हम देख पाएँ दुनिया है क्या। वास्तव में सब कुछ भगवान का है, हम उनके बच्चे हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।